मेरे प्यारे बच्चे, तुम हीरा थे, लेकिन उन्होंने तुम्हें कंकड़ समझ लिया था। यह सुनकर शायद तुम्हें थोड़ा अजीब लगे, लेकिन सच यही है। हम सभी में एक अद्वितीय चमक होती है, एक विशेषता जो हमें खास बनाती है। कई बार लोग हमारी कद्र नहीं करते, हमारी प्रतिभा को नहीं पहचानते। वे हमें सामान्य समझते हैं, लेकिन यह उनकी कमी है, तुम्हारी नहीं। तुम्हारी महानता तब तक अनदेखी रह सकती है जब तक तुम खुद को साबित नहीं करते। याद रखो, हीरे की चमक हमेशा होती है, बस उसे पहचानने वाला चाहिए। जब तुम खुद पर विश्वास करते हो और अपनी क्षमता को पहचानते हो, तो वो लोग भी जो तुम्हें कंकड़ समझते थे, एक दिन तुम्हारी महानता को जानेंगे। कभी कभी हमें अपनी यात्रा में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन यह कठिनाइयां ही हमें मजबूत बनाती हैं। जब तुम अपनी मेहनत और संघर्ष के जरिए अपने सपनों को पूरा करते हो, तो लोग उस चमक को देखेंगे जो तुम में हमेशा से थी। इसलिए अपने आप पर विश्वास करो, अपने भीतर की महानता को पहचानो और उसे बाहर लाओ। वो लोग जो तुम्हें कंकड़ समझते थे, एक दिन तुम्हारे हीरे की चमक को देखेंगे और पछताएंगे कि उन्होंने तुम्हारी कद्र नहीं की। याद रखो, तुम कभी भी कमतर नहीं हो। तुम वो हीरा हो जो अपनी चमक से सबको रोशन कर सकता है। बस खुद पर भरोसा रखो और आगे बढ़ते रहो। मेरे प्रिय बच्चों, आज का संदेश उन आत्माओं के लिए है जिन्होंने अपना सबसे कीमती समय, ऊर्जा और प्रेम उन लोगों को दिया जिन्होंने उनकी कद्र नहीं की। लेकिन चिंता मत करो, क्योंकि ब्रह्मांड का हर संदेश तुम्हें एक नई रोशनी की ओर ले जाता है। आज का संदेश तुम्हारे दिल के सबसे गहरे घावों पर मरहम लगाएगा। प्रिय आत्माओं, तुम्हारी निस्वार्थ, तुम्हारा प्रेम और तुम्हारी सच्चाई ब्रह्मांड की किताब में सुनहरे अक्षरों में लिखी गई है। तुमने जिनके लिए आंसू बहाए, जिन्होंने तुम्हारे प्रेम को हल्के में लिया, वे खुद अपने कर्मों का फल भुगतेंगे। लेकिन तुम्हें आगे बढ़ना है। तुम्हें खुद को उन जंजीरों से आजाद करना है जो तुम्हें अतीत में बांध कर रखती हैं। मेरे प्यारे बच्चे, ब्रह्मांड का यह संदेश तुम आर दिल तक पहुंचने के लिए आया है। एक ऐसा संदेश जो तुम्हारे दुखते हुए दिल पर मरहम लगाएगा। यह संदेश तुम्हें यह याद दिलाने के लिए है कि तुम कितने अनमोल। आज तुमसे फरिश्ते सीधे बात करने आए हैं। बैठो, आंखें बंद करो और इस दिव्य संदेश को अपने दिल से महसूस कर। ब्रह्मांड कहता है कि जब तुम टूटते हो, तब तुम्हारे भीतर नई रोशनी का संचार होता है। जब तुम रोते हो, तब तुम्हारे आंसू तुम्हारी आत्मा को साफ करते हैं। जब तुम हार मानने की कगार पर होते हो, तब ब्रह्मांड तुम्हें संभालने के लिए अपने फरिश्ते भेजता है। आज वही फरिश्ते तुम्हारे पास हैं। वे तुम्हारे कंधे पर हाथ रखकर कह रहे हैं, तुम अकेले नहीं। तुम्हारी हर आह, हर दर्द सुना गया है। तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे आंसू बेकार नहीं जाएंगे। तुम्हारा जीवन अभी खत्म नहीं हुआ है। यह एक नई शुरुआत है। हर दर्द तुम्हें एक नई सीख देकर गया है। अब समय आ गया है खुद को माफ करने का, उन लोगों को माफ करने का जिन्होंने तुम्हें दुख दिया, और उस बोझ को अपने कंधों से उतार फेंकने का। ब्रह्मांड तुम्हारे लिए एक नया दरवाजा खोल रहा है, जहां सिर्फ प्यार, शांति और सफलता तुम्हारा इंतजार कर रही है। मेरे प्यारे बच्चे, आज यह संदेश तुम्हारे दिल की उन परतों को छूने आया है जहां सबसे गहरा घाव है। आज फरिश्ते तुम्हें प्रेम, सुरक्षा और शक्ति का आशीर्वाद दे रहे हैं। अपनी आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और इस दिव्य ऊर्जा को अपने भीतर महसूस कर। तुम्हारी यह आत्मा प्रकाश से भर जाएगी और तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। तुम ब्रह्मांड के प्रिय हो और तुम्हारा हर संघर्ष तुम्हें और मजबूत बना रहा है। याद रखो, तुम्हारी कद्र ना करने वालों का व्यवहार तुम्हारी काबिलियत को कम नहीं करता। तुम अनमोल हो, तुम विशेष हो और ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है। अब तुम्हें केवल अपनी शक्ति को पहचानना है और आगे बढ़ना है। प्रिय आत्मा, तुम्हारा दिल सोने से भी ज्यादा कीमती है। तुम्हारे विचार, तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारा निस्वार्थ प्रेम, यह सभी गुण ऐसे रत्न हैं जिनकी चमक सदियों तक फीकी नहीं पड़ती। लेकिन यह दुनिया हर किसी की चमक को पहचानने के काबिल नहीं होती। कुछ लोगों ने तुम्हारे कोमल हृदय को ठुकराया, तुम्हारी भावनाओं का उपहास उड़ाया और तुम्हारे सच्चे प्रेम को हल्के में लिए। लेकिन याद रखो, हीरे की कीमत कचरे में गिरने से कम नहीं होती। तुम्हारी असली पहचान उन लोगों के नजरिए से नहीं, बल्कि तुम्हारे अस्तित्व और तुम्हारी आत्मा की पवित्रता से होती है।
तुम वह रोशनी हो जो अंधेरे में भी अपनी राह खोज लेती है। तुम एक हीरे की तरह चमकते हो मेरे बच्चे, लेकिन इस दुनिया में हर कोई हीरे की चमक को देखने की क्षमता नहीं रखता। कुछ लोगों ने तुम्हें कंकड़ समझकर ठुकरा दिए। उन्होंने तुम्हारी सच्ची कीमत नहीं पहचानी। लेकिन याद रखना, यह उनकी गलती है, तुम्हारी नहीं। उनके फैसले तुम्हारी कीमत को कम नहीं कर सकते। हर दर्द, हर ठोकर, हर नकारात्मकता तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें और मजबूत और निखारने के लिए आती है। जैसे आग में तपक सोना और शुद्ध होता, वैसे ही यह अनुभव तुम्हें और अधिक शक्तिशाली और चमकदार बना रहे हैं। याद रखो, जब लोग तुम्हारी कदर नहीं करते, तब ब्रह्मांड उनकी जगह लेता है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी सच्चाई, यह सब व्यर्थ नहीं जाएंगे। ब्रह्मांड तुम्हारे हर आंसू को, हर दर्द को, हर कुर्बानी को देख रहा है। और वह समय दूर नहीं जब तुम्हारे जी में एक नया सवेरा आएगा। तुम्हारे लिए एक ऐसा उपहार तैयार हो रहा है जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। ब्रह्मांड की शक्तियां तुम्हारे पक्ष में काम कर रही हैं। तुम्हारी दुआओं का जवाब आ रहा है। तुम्हारी चमक को कोई धुंधला नहीं कर सकता, क्योंकि तुम ब्रह्मांड के सबसे प्यारे रत्नों में से एक हो। विश्वास रखो, सब कुछ ठीक हो रहा है। लोग जिन्होंने तुम्हें हल्के में लिया, आज जब तुम उनसे दूर हो, तब उन्हें एहसास हो रहा है कि उन्होंने क्या खो दिए। तुम्हारी गैर मौजूदगी में उन्हें समझ आया कि तुम केवल एक इंसान नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का एक दिव्य उपत। तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारे शब्द, तुम्हारा साथ, यह सब उनकी जिंदगी में एक रोशनी थे जिसे उन्होंने बुझा दिए। वे कभी नहीं समझ पाए कि तुम उनके जीवन में एक अनमोल आशीर्वाद हो। लेकिन अब जब तुम दूर हो, वे महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने अपनी ही खुशियां खो दी हैं। तुम्हारी उपस्थिति उनके जीवन को इस हद तक रोशन करती थी कि अब उनका अंधेरा और खोखलापन साफ नजर आ रहा है। जो लोग तुम्हें कंकर समझते थे, वे तब पछताते हैं जब तुम उनकी जिंदगी से चले जाते। वे तब समझते हैं कि उन्होंने एक अनमोल रत्न खो दिया है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, यह तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है कि तुम सबको अपनी कीमत समझा। तुम्हारी मूल्य को पहचानना केवल तुम्हारा काम है। और जब लोग इसे समझते हैं, तो तुम्हारे बिना उनकी दुनिया सुनी हो जाती है। तुम वह चमक हो जिसे वे अब देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन इसकी कमी उन्हें कहीं गहरी तक पहुंच रही है। यूनिवर्स कहता है, तुम्हारी आत्मा बहुत कीमती है। और जो लोग इसे समझ नहीं पाए, वे तुम्हारे जीवन के पाठ का हिस्सा उन्होंने तुम्हें सिखाया कि किसे अपनी ऊर्जा देनी है और किसे नहीं। यह तुम्हारा संदेश है कि तुम्हें किसी के बिना भी पूरा और सशक्त रहना है। तुम्हारी आत्मा का उद्देश्य उन लोगों के साथ जुड़ने में नहीं, बल्कि अपनी पूरी क्षमता में खुद को जानने और जीवन के उद्देश्य को समझने में है। अब समय है कि तुम अपनी ऊर्जा को उन स्थानों पर लगाओ जो तुम्हारे लिए सच्चे हैं, जो तुम्हारे आत्मिक विकास के रास्ते में तुम्हारी मदद करें। प्रिय आत्मा, ब्रह्मांड ने तुम्हें एक उद्देश्य के लिए भेजा है, और वह उद्देश्य केवल दूसरों को खुश करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी असली पहचान और अपनी कीमत को समझने के लिए है। तुम्हारी यात्रा में उठाए गए हर कदम का महत्व है। और याद रखो, यह यात्रा तुम्हारे लिए है। जो लोग तुम्हारी कद्र नहीं कर सके, जो तुम्हारे साथ नहीं खड़े रह सके, उन्हें पीछे छोड़कर आगे बढ़ा। ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए अद्भुत और अपार संभावनाओं का दरवाजा खोला है। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है, और जो कुछ भी तुम्हारे पास आए, वह तुम्हारी मेहनत, संघर्ष और प्यार का परिणाम होगा। तुम्हारी महानता तुम्हारे शब्दों में नहीं, बल्कि तुम्हारे कर्मों में है। तुमने लोगों को बिना किसी स्वार्थ के प्यार दिए। तुमने अपने आसपास रोशनी फैला। तुमने सच्चाई के रास्ते को चुना, भले ही वह रास्ता अकेला। यह तुम्हारी असली ताकत है। तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी अच्छाई और तुम्हारी स्वार्थ सेवा। यूनिवर्स आज तुमसे कहता है, अपने आप पर गर्व कर। वह तुमसे जो प्यार करता है, वह केवल तुम्हारी सुंदरता या बाहरी रूप नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा की शुद्धता और महानता है। जो लोग तुम्हें छोड़ गए, वे तुम्हारे लायक नहीं थे। तुम किसी से कम नहीं हो, और यह समय है जब तुम्हें अपनी पूरी शक्ति और क्षमता को पहचानने की आवश्यकता है। तुम अद्वितीय हो। तुम्हारी उपस्थिति इस धरती पर एक आशीर्वाद है। आगे बढ़ो, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है और तुम्हारा भविष्य शानदार होने वाला है। तुम्हारी यात्रा की दिशा अब पूरी तरह से तुम पर निर्भर है, तो इसे पूरी तरह से अपने हक के अनुसार जियो।
क्योंकि तुम अपने सपनों के लायक प्रिय आत्मा खुद को दोष देना बंद कर। यह तुम्हारी गलती नहीं थी कि उन्होंने तुम्हें नहीं पहचाना। याद रखो, हीरा अपनी चमक नहीं खोता, भले ही वह धूल में गिर जा। तुम्हारी असली खूबसूरती और चमक उस दिव्य सत्य में है जो तुम्हारे अंदर है। खुद को प्यार करो, अपनी अच्छाइयों को स्वीकार करो और जानो कि तुम अनमोल। तुम्हारी असली चमक उन लोगों के लिए है जो तुम्हारी कदर करना जानते हैं। यह उन लोगों की कमी है जो तुम्हें समझने में असफल रहे हैं, लेकिन यह तुम्हारे लिए एक संकेत है कि तुम्हारे रास्ते पर उन लोगों का स्थान नहीं है जो तुम्हारी कद्र नहीं कर। तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारा धैर्य, इन सब का फल तुम्हें मिलने वाला है। तुमने जो संघर्ष किया है, जो बलिदान दिए हैं, वह अब रंग लाएंगे। ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए दरवाज खोल दिए हैं। वह समय आ गया है जब तुम्हारी कदर की जाएगी। तुम उन चीजों और लोगों के लायक हो जो तुम्हारी आत्मा को शांति और प्रेम देंगे। तुम्हें वह मिलेगा जिसका तुम हकदार। तुमने जो आत्मविश्वास और सच्चाई से यात्रा की है, उसकी मंजिल अब पास है। याद रखो, कभी कभी कुछ लोगों का तुम्हारी जिंदगी से चले जाना तुम्हारे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है। वे तुम्हारे जीवन से उस समय बाहर गए जब तुमसे वह तुम्हारी ऊर्जा चुराने में व्यस्त। यह ब्रह्मांड का आशीर्वाद है कि अब तुम्हें वह रास्ता में रहा है जो तुम्हारे लिए सबसे उपयुक्त है। ब्रह्मांड हमेशा तुम्हारे साथ है और तुम्हारे हर कदम में समर्थन कर रहा है। वह तुमसे प्रेम करता है और तुम्हारी यात्रा की सुरक्षा करता है। ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए एक अनमोल तोहफा तैयार किया है। जो लोग तुम्हारी कीमत नहीं समझ सके, वे तुम्हारी कहानी का अंत नहीं लिख सकते। उनकी नजर में तुम्हारी सच्चाई और गरिमा नहीं आ पाई, लेकिन यह कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हें ऐसे लोगों से मिलाएगा जो तुम्हें सहेंगे, जो तुम्हारे अस्तित्व को एक आशीर्वाद मानेंगे। वे लोग तुम्हारे साथ होंगे जो तुम्हारी शक्ति और आत्मा को सही मायनों में समझेंगे। विश्वास रखो, तुम्हारी कहानी अभी बाकी है और यह बेहद शानदार होने वाली है। प्यारे बच्चे, खुद को वक्त दो, अपनी आत्मा को आराम दो, क्योंकि तुमने बहुत कुछ झेला है। खुद से प्यार करो, क्योंकि तुम में वह शक्ति है जो तुम्हें महान बना सकती है। तुम अनमोल हो, तुम शक्तिशाली। तुम्हारे अंदर वह रोशनी है जो पूरी दुनिया को रोशन कर सकती है। तुम्हारी यात्रा एक दिव्य यात्रा है और तुम्हारी कहानी के अगले अध्याय में एक नई शुरुआत होगी। यूनिवर्स तुमसे कहता है, और तुम्हारी कहानी अधूरी नहीं है। तुम्हारा आंतरिक प्रकाश तुम राहों को सजाए, तुम्हारी संपूर्णता को संजोए और तुम्हारे रास्ते को सफल बनाएगा। तुम्हारा समय अब है प्रिय आत्मा, अपना स्थान ग्रहण करो। प्रिय आत्मा, सच्ची खुशी बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर है। जब तुम अपनी आत्मा की गहराई में झांकते हो तो तुम्हें वह शांति और संतोष मिलेगा जिसे तुम हमेशा से खोज रहे। दूसरों की उम्मीदों और उनके नजरिए से प्रभावित होने के बजाय अपनी खुद की आंतरिक आवाज पर भरोसा कर। जो लोग तुम्हारी कद्र नहीं कर सके, उन्हें माफ करो और अपनी ऊर्जा को सहेज कर आगे बढ़। माफ करना न केवल दूसरों के लिए बल्कि खुद के लिए भी है। जब तुम माफ करते हो तो तुम अपनी आत्मा को हल्का महसूस करते हो और पुराने घावों को भरने का रास्ता खोलते। अब तुम्हारा समय है अपनी पूरी क्षमता को पहचानने का और वह स्थान हासिल करने का जो तुम्हारा है। तुम एक हीरा हो और तुम्हारी रोशनी दुनिया को रोशन करने के लिए बनी है। तुम्हारे अंदर अनमोल गुण है जो कभी नहीं मुरझाते। जब तुम अपनी असली पहचान को अपनाते हो तो तुम न केवल अपने जीवन में बदलाव लाते हो बल्कि दूसरों के जीवन में भी आशा और प्रेरणा का स्रोत बन जाते। यूनिवर्स का यह संदेश तुम्हारे दिल तक पहुंच चुका है। तुम अब अकेले नहीं, फरिश्ते हमेशा तुम्हारे साथ है। उनका प्यार और समर्थन तुम्हारे हर कदम में तुम्हारे साथ है। तुम्हारी यात्रा में हर मोड़ पर वे तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहे हैं और तुम्हारी सुरक्षा का ध्यान रख रहे हैं। जो बीत गया उसे जाने दो, जो आने वाला है उसका स्वागत कर। अतीत को पीछे छोड़कर तुम एक नई शुरुआत कर सकते। यह एक नया अध्याय है जिसमें तुम्हारे सपने सच होने के करीब है। तुमने जो संघर्ष किए हैं वे तुम्हारी ताकत को दर्शाते हैं। अब वह समय है जब तुम अपनी सच्ची शक्ति को पहचान सको। याद रखो, तुम वह हीरा हो जिसकी चमक को कभी कोई मिटा नहीं सकता। ब्रह्मांड तुमसे से प्रेम करता है। तुम्हारी असली चमक तुम्हारी आत्मा में है और कोई भी तुमसे उसे छीन नहीं सकता।
जैसे ही तुम अपनी पूरी क्षमता को पहचानोगे, तुम देखोगे कि दुनिया कैसे तुम्हारी तरफ खींचती है। तुम्हारे दिल में जो प्रेम और दया है वही तुम्हारी असली शक्ति है। ब्रह्मांड हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हारी दिशा में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए तुम्हारा समय अब आ चुका है प्रिय। आत्मा आगे बढ़ो, अपनी रोशनी से दुनिया को जगमगा। प्रिय आत्मा ब्रह्मांड तुम्हें यह संदेश भेज रहा है जो तुम्हारे दिल को छूने वाला है। याद रखो, तुम्हारी कीमत कभी कम नहीं हुई थी। जो लोग तुम्हारी मूल्य को नहीं पहचान पाए वे उस लायक नहीं थे कि तुम्हारे साथ चल सके। हर एक संघर्ष, हर एक कड़ी चुनौती तुम्हारे भीतर एक शक्ति को उजागर करने के लिए था जो अब तुम पूरी तरह से महसूस कर रहे। अब वह समय आ चुका है जब तुम्हें खुद को संवारने का, खुद को अपनाने का और पूरी दुनिया को यह दिखाने का है कि तुम एक दिव्य शक्ति का हिस्सा। तुम्हारे भीतर जो अद्वितीयता है वह केवल तुम्हारी नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड की योजना का हिस्सा है। वे लोग जिन्होंने तुम्हारा महत्व न समझा, उनका स्थान अब तुम्हारी यात्रा में नहीं है। अब तुम्हारा समय है चमकने का, अपने उद्देश्य की ओर बढ़ने का। ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है। तुम्हारे हर कदम पर यह तुम्हारी यात्रा का समय है जिसमें तुम्हें अपने आत्मविश्वास, अपनी शक्ति और अपनी सच्चाई को पूरी दुनिया के सामने लाना है। जब तुम खुद को पूरी तरह से स्वीकार करोगे तो तुम देखोगे कि दुनिया खुद को तुम्हारे अनुसार बदलने लगेगी। तुमसे कोई पीछे नहीं रह सकता, क्योंकि अब तुम्हारी राह पर ब्रह्मांड की पूरी ताकत है। विश्वास रखो, तुम जो भी चाहो वह तुम्हारा है। यह समय तुम्हारे लिए और तुम्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। प्रिय आत्मा, याद रखो, तुम खास हो, तुम अनमोल हो और तुम हीरा। तुम्हारी पहचान और तुम्हारी ताकत की कोई सीमा नहीं है। तुम्हारे भीतर एक अद्वितीय चमक है जो हर अंधेरे को रोशन करती है। ब्रह्मांड तुम्हारी हर प्रार्थना सुन रहा है और तुम्हारी मेहनत का फल देने के लिए तैयार है। जो लोग तुम्हारी कद्र नहीं कर सके उन्हें छोड़ दो और आगे बढ़। कभी भी उन लोगों के पीछे मत देखो जो तुम्हें समझ नहीं पा। उनके लिए तुम्हारा रास्ता अलग है और तुम्हारी मंजिल भी अलग। तुम्हारा सबसे अच्छा समय अभी आने वाला है। यह समय तुम्हारे संघर्षों का मूल्यांकन करने का नहीं बल्कि तुम्हारी सफलता को गले लगाने का है। आज का एंजल नंबर है 1 1 1 1। यह नंबर एक शक्तिशाली संकेत है कि ब्रह्मांड तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर देने वाला है। जब तुम यह नंबर देखो तो यह एक संदेश कि तुम्हारी सोच को सही दिशा में रखे। यह समय है जब तुम्हारे विचारों और इच्छाओं की शक्ति को पहचानो, क्योंकि वे अब वास्तविकता बनने जा रहे हैं। अपने विचारों को सकारात्मक रखो और विश्वास कर, ब्रह्मांड तुम्हारी तरफ है और तुम जिस दिशा में बढ़ रहे हो वह तुम्हारी सच्ची क्षमता की ओर है। तुम्हारी मेहनत, समर्पण और सकारात्मकता अब तुम्हारी सफलता में बदलने वाली है। तुम्हारी यात्रा अब भी शुरू हुई है और यह सिर्फ एक शुरुआत है। इस रास्ते पर चलने से डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम कभी अकेले नहीं, तुम्हारे साथ फरिश्ते हैं और ब्रह्मांड का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। अगर तुम्हें यह दिव्य संदेश पसंद आया हो तो कृपया इसे अपने दोस्तों, परिवार और प्रियजनों के साथ साझा करें ताकि वे भी इस अनमोल आशीर्वाद का लाभ उठा सके और उनके जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन आ सके। इस आशीर्वाद को फैलाने से हम सभी एक दूसरे की मदद कर सकते हैं और जीवन के नए मार्ग पर अग्रसर हो सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारे चैनल मोक्स 33 को सब्सक्राइब करके हमारे समुदाय का हिस्सा बन सकते हैं। यहां हम नियमित रूप से आपके जीवन को सकारात्मक दिशा देने वाले संदेश, आशीर्वाद और दिव्य मार्गदर्शन लेकर आते हैं। हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़कर अपनी जीवन यात्रा को और भी सुखमय और समृद्ध बनाएं। कृपया कमेंट में लिखें, मैं ब्रह्मांड पर विश्वास करता हूं, और इसे अपने दिल से महसूस करें, क्योंकि जब हम सच्चे दिल से ब्रह्मांड और उसकी शक्तियों पर विश्वास करते हैं तो जीवन में चमत्कारी परिवर्तन आने लगते हैं। यह विश्वास हमें न केवल आंतरिक शांति और संतुलन देता है, जब भी शक उठता है तो मेरी आवाज को यह बताने के लिए कि आप किसी भी तरह से नहीं हैं, लेकिन मैं यह नहीं भूल पाऊंगा कि मैं किसी भी व्यक्ति को नहीं भूल पाऊंगा, लेकिन मैं किसी भी तरह से नहीं हूं। आपके सबसे कमजोर क्षणों में है कि आप सीखते हैं कि मैं कितनी मजबूत हूं। मेरी आत्मा आपको दृढ़ता से खड़े होने के लिए सशक्त बना सकती है। जब सब कुछ आपके चारों ओर पतन करने लगता है, मेरी शांति आपके दिमाग को दुनिया में घूमने से बचा सकती है।
मेरी उपस्थिति आपको आश्वस्त कर सकती है कि आप कभी भी मुझे फिर से परखने के लिए एक निमंत्रण नहीं है। तो मैं अपने शोल्डर के साथ ही भले ही जीवन को दबाकर दबाऊं, हालांकि संक्षिप्त आपके दिल को मेरी दिव्य शक्ति के अनंत जलाशय से जोड़ता है। अगर थकावट से आगे निकलने पर आप उस थकान को दूर नहीं करते हैं, तो मुझे पता है कि मैं अपनी आत्मा को कैसे आराम देता हूं। मैं आपसे ईमानदारी नहीं है। पूर्णता के लिए मैं आपको अपनी विफलताओं और सवालों के बारे में बताता हूं, कि मैं अपने पिता के बारे में बताता हूं, कि मैं अपने दिल को खुश नहीं करता हूं। अपनी शब्दावली का मूल्यांकन नहीं करना, मैं आपके दिल का रोना सुनता हूं। कभी कभी शब्द पर्याप्त नहीं होते हैं और आप सभी के पास आंसू या आकार हैं। मैं उन सभी को व्याख्या करता हूं जो प्रत्येक आंसू की तरह है। मेरी आत्मा की ईमानदारी को दर्शाते हुए एक मणि की तरह है कि आपका दुख हमेशा के लिए नहीं है, क्योंकि मैं अपने जीवन के लिए हर तरह से लिखने का वादा करता हूं। परिस्थितियों के विपरीत मेरे वादों को भी परेशान करते हुए, झूठ के पिता को भी तंग करते हुए, आप चाहते हैं कि आप यह विश्वास दिलाएं कि मैं संभवतः आपको वितरित नहीं कर सकता, लेकिन मैंने आपको कितनी बार बचाया है। जो आपके अतीत को भरते हैं, आपके अतीत को कैसे भरते हैं। मैं अप्रत्याशित समय पर नहीं दिखाता हूं कि कोई और भी मुझे लगता है कि मैं अपने पिछले कामों को छोड़ नहीं सकता हूं, क्योंकि वे मेरे लिए हैं। आज जैसा कि मैं तब सीख रहा था कि आप अपने आप को क्षमा करें। आप उन गलतियों के लिए अपराध बोध ले जाते हैं जिन्हें आप मिटा सकते हैं, लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि मैंने पहले ही आपको माफ कर दिया है कि आप कौन हैं। जब आप सबसे ज्यादा जज ने आरोपों को खारिज कर दिया है, तो उस शर्म की बात है कि मेरे बलिदानों को आगे बढ़ने के लिए, एक चेन को टालने के लिए, कि मैं एक चेन को छोड़ सकता हूं जो आपको नहीं कर सकता है। अपने कल के, अपने अतीत से सीखें। हां, लेकिन वहां नहीं रहते हैं कि आप मेरी आत्मा द्वारा दैनिक रूप से नए सिरे से एक नई रचना नहीं है, जो मेरे प्यार को प्रतिबिंबित करने के दृढ़ संकल्प के साथ दुनिया के दृष्टिकोण से है कि क्या आपका मिशन हो सकता है, कि क्या आप काम पर घर पर हैं, या अजनबियों के बीच आप अपने प्रकाश के साथ पर्यावरण को रोशन कर सकते हैं, या एक तरह से प्यार करते हैं। जिस तरह से आप रहते हैं, वे उन्हें अपने प्यार की पेशकश करते हैं, और वे आपके उदाहरण के माध्यम से मेरे लिए तैयार हो सकते हैं। जब आप दुख का सामना करते हैं, तो याद रखें कि मैं आपके साथ शोक भी नहीं कर रहा हूं। मैं आपके अनुभवों से अलग नहीं हूं। मैं आपके आंसू को समझता हूं। जब आप मेरे पिता के दिल को चोट पहुंचाते हैं, तो मैं यह सवाल करने की अनुमति देता हूं कि मैं अपने उच्च संकल्प को पूरा करने के लिए तैयार हूं, और आप अपने हथियारों को पूरा करने के लिए तैयार हैं। आपकी प्राथमिकताएं शिफ्ट हो जाती हैं, और आप अपनी खुद की ताकत से अधिक मेरी कृपा पर भरोसा करना सीखते हैं। जब आप पूछते हैं कि आपके परीक्षण समाप्त हो जाएंगे, लेकिन कभी कभी मैं आपको बिना किसी निश्चित समय के साथ भरोसा करने के लिए कहता हूं कि स्वर्ग से आपकी दृढ़ता से होने वाली चुप्पी को रिफ कर देता है। जब तक कि आप इसे नहीं देख सकते हैं, तब तक मैं आपको नजदीक नहीं कर रहा हूं। और जब यह होता है कि आप महसूस करेंगे कि इस बीच हर आंसू बर्बाद नहीं किया गया था, तो अपने मन को मेरे शब्द से ध्यान में रखें, जो मेरी उपस्थिति और जीत का वादा करता है। ये वादे हां हैं, और उन लोगों के लिए आमीन हैं जो मानते हैं कि आपके मन को पेसिमिज्म या विनाशकारी मनोरंजन के साथ भरने के लिए प्रलोभन का विरोध करते हैं, जो आपकी आत्मा को पसंद करते हैं, क्योंकि मैं अपनी उत्साह को पसंद करता हूं, क्योंकि मैं इसे पसंद करता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि आप इसे पसंद करते हैं। मेरी संप्रभुता की वास्तविकता के साथ, जैसा कि आप मेरी निकटता को समझते हैं, कि अब पता है कि मेरा दिल आपके साथ और भी गहरा संबंध के लिए तरसता है। मैं आपके दिल के दरवाजे पर दैनिक रूप से दस्तक देता हूं। वास्तविक फेलोशिप के लिए आप मुझे हर बार, या केवल जब आप एक संकट में नहीं आते हैं, तो मैं आपकी कंपनी को याद नहीं करता हूं, क्योंकि मैं आपको एक नौकर के रूप में नहीं करता हूं, जो मेरे लिए एक नौकर के रूप में काम करता है, जो मेरे दिल को परेशान करता है, जो मेरे दिल को मजबूत करता है, जो मेरे दिल को मजबूत करता है, जो मुझे लगता है कि लोग यह देख सकते हैं कि वे मौक या खुद को खुद से दूर कर सकते हैं। फिर भी मैं कहता हूं कि मैं कोमल बने रहूं। मेरी आत्मा को अपनी जीभ को प्रतिशोध से, अपनी जीभ से बचाने दें। प्रतिशोध के लिए दया के साथ प्रतिक्रिया करें कि आप प्यार दिखाकर मुझे प्रतिबिंबित करते हैं कि मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता हूं, तो आप अपने हिस्से को नहीं देख सकते हैं, कि आप मुझे नहीं देख सकते हैं, कि आप क्या देख सकते हैं, कि आप छोटे छोटे लोगों को देख सकते हैं, कि आप क्या देख रहे हैं।
मैं क्या देख रहा हूं कि आप छोटे छोटे कामों को देख सकते हैं। गुप्त रूप से मैं देखता हूं कि आप कैसे कमजोर लोगों के साथ व्यवहार करते हैं। जो छोटी छोटी चीजों में वफादार साबित होते हैं उन्हें और अधिक के साथ सौंपा जाएगा। दुनिया से मान्यता नहीं है कि मेरी पुष्टि मेरे लिए मेरी अच्छी तरह से की जाती है। इसके लिए सबसे अधिक प्रशंसा है। अब मैं आपको हर सख्त जगह पर ले जाने के लिए अपने तेल को छेड़ने दें, जो कि मेरे तेल को छेड़ने दें। सुगंध अन्य लोग नोटिस करते हैं, भले ही उन्हें समझ में नहीं आता है कि कुछ आपको आपकी आशा की व्याख्या के लिए पूछ रहे हैं कि आपके प्यार को साझा करने का आपका मौका है। अगर आप कभी भी टेम्पटेशन में ठोकर खाएं तो मुझे शर्म की बात नहीं है कि शर्म की बात है कि आप मुझे धोने दें। मुझे अपनी गरिमा को फिर से शुरू करना चाहता है कि आप मुझे बहुत पसंद करें। पाप से दूर आप मजबूत हो जाते हैं कि शर्म की बात यह है कि आप मेरी दया पर भरोसा करना सीखते हैं और फिर से आराम करने के लिए भी याद रखें कि आप इसे याद नहीं करते हैं, कि आप यह स्वीकार कर रहे हैं कि आप आत्मनिर्भर नहीं हैं। जब आप मुझे आराम करते हैं तो आप यह घोषणा करते हैं कि मैं भगवान हूं, और आप पूरी तरह से नहीं पढ़ते हैं तो आप ब्यूटी के क्षणों को पढ़ने के लिए नहीं हैं। आप दुनिया के हंगामे के बीच याद करते हैं जब आप अपने चारों ओर चमत्कार देखते हैं कि आप शानदार रंगों में सूरज उगते हैं, एक बच्चे की हंसी, एक फूल का जटिल विस्तार महसूस करते हैं। यह मेरे चरित्र निर्माण को प्रतिबिंबित करता है, मेरी प्रशंसा को प्रतिदिन गाती है। अगर आप अपने दिल को शांत करते हैं तो आप हर जगह को याद दिलाएंगे कि आप अपने प्यार को याद दिलाएं कि आप एक छोटे से विवरण को याद दिला सकते हैं। इस नई भोर ने इस दिन की क्षमता के लिए मेरे फेफड़ों में सांस के लिए धन्यवाद दिया। जिस तरह से आप अपने आप को मुझे दिखाएंगे कि आपकी कृतज्ञता आपकी आंखों को ऊपर उठाती है, यह मेरी अच्छाई को बढ़ाती है, जिससे आपकी उपस्थिति मेरी उपस्थिति के लिए व्यापक हो जाती है, जो मेरी भावना को अपने चरित्र को परिष्कृत करने की अनुमति देता है। लेकिन आप यह नहीं मान रहे हैं कि आप पूरी तरह से हैं कीमती, क्योंकि मैंने आपको अपनी कृपा पर पूरी तरह से भरोसा किया है। जब आप विनम्रता पूर्वक चलते हैं तो आप क्रॉस पर प्रदर्शित मेरी खुद की विनम्रता को दर्शाते हैं। मेरा बलिदान केंद्रीय है, सब कुछ कभी नहीं भूलना चाहिए कि प्यार की गहराई को मत भूलिए। मैंने अपना जीवन दिया, इसलिए आप अपने पुनरुत्थान की शक्ति को बहाल कर सकते हैं। आपकी योग्यता से नहीं, लेकिन मेरे द्वारा यही वजह है कि निंदा का आप पर कोई अधिकार नहीं है। जब अभियुक्त आपके दोषों को इंगित करता है कि मैं उसे उस क्रॉस की ओर इशारा करता हूं जहां मैं एक बार विजयी हो गया था, और सभी के लिए अपने भविष्य के साथ मुझे विश्वास है कि आप अपने रिश्तों को अपने प्रावधानों के बारे में आश्चर्यचकित करते हैं। मैं अपने प्रावधान का पालन कर रहा हूं। मैं अपनी आवाज को देखने की जरूरत नहीं है, यह देखने के बाद कि मैं उस कदम को देखूंगा और मुझे उस कदम से पता चलता है और मैं उस कदम को देखूंगा। मेरे समय और दिशा को महसूस करते हुए जब आप चारों ओर देखते हैं तो आप सभी को एकदम सही थे। जो दुनिया में अंधेरे को देख सकता है नैतिक भ्रम की भ्रम, अराजकता, हिंसा के अन्याय से ये आपकी आत्मा पर भारी तौल सकते हैं। फिर भी सबसे अंधेरी रात में भी एक छोटी सी लौ को दूर से देखा जा सकता है कि आप एक अंधेरे में नहीं हैं। मेरी इच्छा है कि मैं आपको अपनी इच्छा का जवाब देने का विकल्प दूंगा कि आप जीवन का चयन करें। सत्यापन आपको स्वीकृति के लिए भीख मांगने की जरूरत नहीं है। आपको उस भविष्य से डरने की जरूरत नहीं है जो आप मुझसे संबंधित हैं, जो कि आपकी पहचान उस सच्चाई से लाइव है और अपने आत्मविश्वास को देखने के लिए सबसे सुरक्षित स्थान, अस्तित्व में सबसे सुरक्षित जगह है। मेरी यह संदेह नहीं है कि मेरी योजना सबसे अच्छी है, भले ही आप इसे पूरी तरह से सपने देखने की अनुमति दें जब आप अपने आप को छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन जब मैं आपको छोड़ने के लिए नहीं चाहता तो आप इसे छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। आपकी नियति, मैं आपके अनुरोधों से भयभीत नहीं हूं कि मैं लंबे समय से अधिक करने के लिए आप कभी भी पूछ सकते हैं या कल्पना कर सकते हैं कि कट्टरपंथी आशीर्वाद के लिए, टर्न अराउंड के लिए बहाली की उम्मीद करने की हिम्मत करें। अपने आप को याद दिलाएं कि चमत्कार मेरी विशेषता है, क्योंकि आप विश्वास में भाग लेते हैं कि आप एक दिव्य साझेदारी में भाग लेते हैं। फिर भी मैं आपको एक सुंदर रूप से देखने के लिए आमंत्रित करता हूं, लेकिन यह एक सुंदर है। बंदी एक साथ सेट करते हैं, हम दिलों को नरम करते हुए देखेंगे और परिवारों को भुनाया जाएगा। आप एक निष्क्रिय पर्यवेक्षक नहीं हैं,
आपके पास जीवन बोलने का मेरा अधिकार है, मेरे वादों को आगे बढ़ाने के लिए, मेरे वादे को हर बंजर स्थिति पर घोषित करने के लिए, अपने दिल को अपने दिल की बारीकी से, अपने दिल की बारीकियों के लिए, अपने विचारों को भड़काएं, अपने विचारों को माफ करने के लिए अपवित्रता को पूरा ना होने दें। और याद रखें कि मैंने आपको माफ कर दिया है, कि आप माप से परे छोटी जीत का जश्न मनाते हैं। यदि आप आज एक चुनौती को दूर करते हैं तो धन्यवाद दें, कि अगर आप मेरी ताकत में प्रलोभन का विरोध करते हैं, तो यदि आप दया के साथ गुस्से के एक क्षण को पार कर लेते हैं, तो आप मेरे दिल को दर्शाते हैं कि प्रत्येक कदम की गिनती प्रत्येक दिन के लिए एक समय में नहीं है। जब आप एक समय में नहीं हैं, तो आप किसी भी समय के लिए नहीं हैं। जब आप एक समय में नहीं हैं, तो मुझे कोई समय नहीं देना चाहिए। क्रोध जब भ्रम की झूलता मेरे पैरों के भरोसे पर लेटती है कि मैं स्पष्टता ला सकता हूं, जब जीवन को भारी लगता है कि मेरी उपस्थिति को आपकी छिपाने की जगह होने दें, मैं आपको अपने पंखों की छाया के नीचे रहने के लिए आमंत्रित करता हूं, जो तूफानों से सुरक्षित रूप से बाहर निकलने से सुरक्षित है। मैं बिना किसी तूफान के साथ अपने आश्रय का वादा नहीं करता हूं, लेकिन मैं यह पसंद कर सकता हूं कि मैं यह बताता हूं कि मैं क्या करूं। अपनी शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए कमजोर। जब आप कमजोर होते हैं तो मैं मजबूत होता हूं कि अनुग्रह का सार है, कि मैं उपज वाले जहाजों के माध्यम से अपने काम को पूरा करता हूं। जरूरी नहीं कि मेरे लिए सबसे प्रतिभाशाली या आत्मविश्वास से भरी उपज हो, और देखें कि मेरी कृपा आपकी कमजोरी को कैसे पूरा करती है, लेकिन उन्हें अपने दिल के सिंहासन पर कब्जा करने की अनुमति नहीं है। तो आप और बुद्धिमानी से उन्हें नियंत्रित करने के बजाय आप पहले मेरे राज्य और मेरी धार्मिकता की तलाश करते हैं, और बाकी सब कुछ अपनी सही जगह पर गिर जाता है, क्योंकि आप हर रात सोने के लिए बहाव करते हैं। अपने विचारों को मुझ पर सेट न करें, न कि आपकी बदमाश आपकी अंतिम प्रार्थना को धन्यवाद देने के लिए, आपकी देखभाल के लिए, मेरी देखभाल के लिए। मेरी देखभाल के रूप में आप कुछ भी नहीं करते हैं, जैसे कि आप किसी भी तरह से नहीं देख रहे हैं कि आप कभी भी मेरे लिए कभी भी नहीं देख रहे हैं, क्योंकि आप किसी भी तरह से नहीं देख रहे हैं। मेरे घर में कोई बच्चा नहीं जाता है, किसी के लिए कोई भी जगह नहीं है। जब आप मेरे लोगों के साथ इकट्ठा होते हैं तो मेरे लोगों के साथ इकट्ठा नहीं होते हैं या प्रतिस्पर्धा नहीं करते हैं, इसके बजाय आप सभी के लिए कीमती हैं। मेरी दृष्टि में एकता है कि प्यार में एकता को प्रदर्शित करता है। जब आप अपने मन को टालने की कोशिश करते हैं या दुखद होने की कोशिश करते हैं, कि आप अपने दिल को वापस लाने की कोशिश करते हैं, तो यह बताने के लिए कि आपके दिल को वापस करने के लिए अपने दिल की वापसी करने की कोशिश करता है, और यह बताने के लिए कि यह आपके दिल को वापस करने की कोशिश करता है, कि यह बार बार जब तक मेरे वादे आपकी आत्मा में गहरी नक्काशी नहीं करते हैं, तब तक मैं यह घोषणा करता हूं कि आप यह घोषणा करते हैं कि आप जीवित की भूमि में मेरी अच्छाई की गवाही देंगे। मैं आपकी कहानी में महिमा मंडित हो जाएगा, चाहे वह कितना भी टूट गया। मैं एक बार बर्बाद करने में मोड़ने के लिए तैयार हो गया था। जब आप अपने विश्वास के गाने में बदल जाते हैं, तो आप अपने विश्वास के गाने में बदल जाएंगे। और बच्चा, मैं अब आपको एक कोमल गले में पकड़ता हूं, जो मेरी निकटता के एक दिव्य अनुस्मारक को फुसफुसाते हुए महसूस करता है कि मेरी आत्मा को आपकी आत्मा के माध्यम से एक ऐसा प्यार लगता है जो कभी भी विफल रहता है, जो हर दिल के टूटने के माध्यम से बनी रहती है, जो हर निराशा को दूर करती है। यह आपकी वास्तविकता को पूरी तरह से प्राप्त करने दें। जब आप इस सच्चाई को मजबूत करते हैं, जब आप अपने भड़के हुए हैं, तो आप एक एंकर को पकड़ते हैं। जब फिल्टर्स में आपको अपने दिल के दिन और रात के मौसम में इस सच्चाई को जलाकर रखता हूं, मैं आपके साथ हूं, मैं आपके लिए हूं, मैं आपके लिए खुश हूं कि मैं आपको जीत के लिए चाहता हूं, और मेरे साथ गहरी अंतरंगता के लिए आप अद्भुत चीजों की दहलीज पर खड़े हैं। आप उन लोगों को संजोते हैं जिन्हें आप जानते हैं कि मुझे अच्छी खबर कि मेरी महान सेना में शामिल होने की आवश्यकता है, और हमें एक साथ जीवन को आशीर्वाद जारी रखने दें। कि आप हमेशा याद रखें कि दुश्मन कभी भी चुप नहीं होगा। जब आप इसे नहीं देखेंगे, जब आप इसे नहीं करेंगे, तो यह नहीं होगा कि आप कभी भी नहीं करेंगे, और यह नहीं होगा। थकान या कठिनाइयों को अपने विश्वास को हिला देने दें, और दुश्मन को यह मानने में मत छोड़ो कि उपचार वास्तव में नहीं हो रहा है। दुश्मन हमेशा आपकी आत्मा को सिलने में घुसपैठ करने की कोशिश करेगा। नकारात्मक विचारों को संदेह करता है, और आपके दिल में डर का उपयोग करने के लिए
यह मेरी शक्ति का उपयोग करने के लिए है कि आप यह बताएंगे कि आप यह नहीं बताते हैं, कि आप यह नहीं बताते हैं, कि आप यह नहीं बताते हैं, कि आप यह बताएंगे कि आप यह नहीं बताते हैं, कि आप यह नहीं बताएंगे कि आप यह नहीं बताते हैं, कि आप यह नहीं बताते हैं कि उपचार प्राप्त करने के लिए दिल दुश्मन आपको रोकने के लिए हर तरह से कोशिश करेगा। यह नहीं चाहेगा कि आप आपके लिए तैयार किए गए उपचार को प्राप्त करें। यह याद रखें कि विश्वास की लड़ाई एक शारीरिक लड़ाई नहीं है, लेकिन एक आध्यात्मिक। एक दुश्मन आपके पास स्पष्ट और आसानी से पहचानने योग्य रूपों में नहीं आएगा। इसके बजाय यह नकारात्मक शब्दों में नहीं आएगा, और आप यह नहीं बताएंगे कि आप यह नहीं बताएंगे कि यह आपके मन में घुसपैठ नहीं करेगा। निराशा और संदेहवाद। लेकिन इन क्षणों में आपको दृढ़ होना चाहिए कि आपको आपके द्वारा किए गए वादे के लिए दृढ़ होना चाहिए। जो आपके द्वारा किए गए वादे को न होने दें। अपने दिल का उपभोग न करें, नकारात्मक भावनाओं को न जाने दें। आप मेरी असीम शक्ति को नहीं भूल सकते हैं। मैं हमेशा आपके साथ हूं। जो आपको पसंद है, और मुझे यह समझने की आवश्यकता है कि आपको यह समझने की आवश्यकता है कि मुझ पर आपका पूरा भरोसा याद है कि मैं हमेशा आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं। जब आप मुझे संदेह के क्षणों में मुझे कॉल करते हैं तो मेरी कॉल के लिए सुनो। मेरे शब्दों को द शील्ड बनने दें, जो आपको हर उस शब्द से बचाता है जो मैंने आपके द्वारा दिए गए हर शब्द को बोला है, जो मैंने आपको दिया है। वह दुश्मन का सामना करने के लिए एक शक्तिशाली हथियार है। जब आप उन शब्दों को बोलते हैं जो आप बताते हैं कि आप यह बताते हैं कि आपकी आंखें हैं। हर चुनौती को दूर करने के लिए शक्तिशाली हथियार। मुझे पता है कि जीवन हमेशा आसान नहीं होता है। जब आप थके हुए महसूस करते हैं और परीक्षण बहुत भारी लग सकते हैं, लेकिन यह इन समयों में है कि आपका विश्वास वह ताकत होगी जो आपको तब खड़ी रहती है जब दुश्मन आपको दर्द होने पर वश में करने की कोशिश करता है। और संदेह है कि आपको अपने उपचार में अपने विश्वास में दृढ़ता से खड़े होना चाहिए। याद रखें कि मैंने वादा किया है कि मैं आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। जब आप विश्वास को पकड़ने में बने रहेंगे, मैं आपके जीवन में उन तरीकों से काम करूंगा जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। कि दुश्मन कई रूपों में नकारात्मक विचारों से लेकर दर्दनाक घटनाओं तक नहीं आ सकता है, लेकिन जब आप अपने विश्वास को हिलाकर रख सकते हैं तो आप अपने विश्वास को हिला देंगे। जो विश्वास में लड़ते हैं, जो लोग दृढ़ थे और जो अनगिनत परीक्षणों का सामना करने के बावजूद कभी नहीं छोड़ते थे, मैं चाहता हूं कि आप उन्हें देखें और विश्वास की जीत को देखें कि आप केवल एक ही चुनौतियों का सामना नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप वह हैं जो मैं प्यार करता हूं, और मैं आपको अकेले लड़ने के लिए नहीं छोड़ूंगा। जब आप हर तरह से काम कर रहे हैं तो आप हर स्थिति में काम करेंगे। इस यात्रा पर अपने विश्वास को कमजोर करें। हमेशा याद रखें कि विश्वास में दृढ़ता, और दृढ़ता वह होती है जो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि जब आप दृढ़ खड़े होते हैं, जब आप दुश्मन को अपनी आत्मा पर आक्रमण करने की अनुमति नहीं देते हैं, तो मैं वह होगा जो आपके साथ चलता है, जो आपकी रक्षा करता है, और मुझे पूरी तरह से डरने का डर नहीं होगा। जब मैं आपको परेशान नहीं करता हूं और आप हमेशा के लिए नहीं करते हैं कि विजय आपके विश्वास में झूठ बोलती है। कभी भी मेरी शक्ति पर विश्वास करना बंद नहीं करना चाहिए, और लड़ते रहो, और चमत्कार आपको याद रहेगा। जब आप मेरे साथ भागीदार होकर अब एक दूर की उम्मीद नहीं करेंगे, लेकिन आपके जीवन में एक वास्तविकता मौजूद है जो हर चुनौती है कि आप महान या छोटे हैं, लेकिन मैं आपके लिए तैयार होने के लिए तैयार है कि मैं बहुत कुछ करने के लिए तैयार हूं, जो मैं चाहता हूं कि मैं इस बात को भूल जाऊं। आपके लिए जब से शुरुआत मेरे वादों को कसकर पकड़ती है, क्योंकि एक योद्धा युद्ध में अपनी तलवार को पकड़ता है। ये वादे खाली शब्द नहीं हैं, वे ठोस नींव नहीं हैं जो आपको दृढ़ करने में मदद करता है। जब आपके आसपास सब कुछ गिर सकता है तो मुझे पता है कि कभी कभी आप कमजोर महसूस करते हैं, जैसे कि आप इस रास्ते पर गिरते हैं और आकाश को याद नहीं करते हैं कि मैं कभी नहीं चाहता हूं। मेरे द्वारा बोले गए हर वादे को पूरा करने के लिए मैं पूरा करूंगा, और मैं आपको इस लड़ाई में आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। इस जीवन में प्रिय बच्चे में ऐसा समय होगा जब आप इतना थके हुए महसूस करेंगे कि आप दर्द को छोड़ना चाहते हैं, कि आप असहनीय हो सकते हैं, और आप आश्चर्यचकित हो सकते हैं कि क्या आप इस रास्ते पर हैं कि मैं यह नहीं बताता कि मैं अभी भी आगे नहीं बढ़ता है,
और मैं उसे नहीं करता हूं कि मैं हर्ट को आगे नहीं ले जाऊं और मैं उसे आगे नहीं बढ़ाऊं। मैं आपके लिए यह रास्ता निर्धारित कर चुका हूं और मैं आपको अपने साहचर्य के बिना इन चुनौतियों का सामना नहीं करने दूंगा। हालांकि आप पूरी तस्वीर नहीं देख सकते हैं। मैंने यह सब देखा है कि मैं आपकी यात्रा में हर मोड़ को, हर कदम जानता हूं और मैंने आपके लिए अद्भुत चीजें तैयार की हैं जो आपके लिए नहीं हैं। यहां तक कि जब आप हर चीज को याद करते हैं तो यह याद रखें, विश्वास जब आप हार मानने से इनकार करते हैं, जब आप आगे बढ़ते रहते हैं, तब भी जब आप सुरंग के अंत में प्रकाश को नहीं देख सकते हैं कि मेरी महिमा हर पल आप विश्वास में हर पल परवरिश करेगी, तो आप हार नहीं मानते हैं। यह एक कदम है जो पूर्ति के करीब है। मैंने यह याद किया है कि मैं हमेशा अपने आप को अपने दिल में नहीं दे सकता हूं, लेकिन आप हर उस सांसों में नहीं हैं जो आप अपने दिल में हैं। आप हर उस दिल में हैं जो आप हर धड़कन में हैं। हर बार जब आप उठते हैं और जारी रखते हैं तो आप मेरी ताकत में रह रहे हैं। आप अपनी शक्ति की गवाही दे रहे हैं, अपने कदमों को, अपने कार्यों को देखते हैं और यह पहचानते हैं कि आप जो कुछ भी करते हैं वह सबसे छोटा काम भी करते हैं। दृढ़ संकल्प और विश्वास की शक्ति को वहन करता है। जो आपके द्वारा डाला जाता है वह कभी भी मेरे द्वारा भी कुछ भी नहीं होता है जो मुझे लगता है कि आप हर तरह से नहीं करते हैं, जो कि आपके लिए नहीं है या नहीं। वह सब देखें जो आप करते हैं और मुझे पता है कि आपके द्वारा उठाया जाने वाला हर कदम प्रति दृढ़ता और विश्वास के साथ किया जाता है और आपके प्रत्येक कार्य में आपके दृढ़ संकल्प की वफादारी और मुझ पर भरोसा है। और जैसा कि आप जारी रखते हैं, इस तरह से मैं आपको आगे जाने में मदद करूंगा और मैं उस काम को पूरा करूंगा जो मैंने आपके जीवन में शुरू कर दिया है। वह पूरी तरह से निश्चितता के साथ प्रिय वॉक को पूरा करूंगा कि मैं अपने सभी वादों को पूरा करूंगा। आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, मेरी शक्ति में बाधा नहीं हो सकती है। कोई भी परीक्षण नहीं कर सकता है कि मैं इस योजना की महानता को छोड़ सकता हूं। न केवल आप जो कुछ भी देख सकते हैं, मैं उस पर विश्वास कर सकता हूं, लेकिन मैं उस समय पर विश्वास कर सकता हूं जो मैं भी उस पर विश्वास कर सकता हूं। आपका जीवन सफलता के लिए मजबूत होगा और महिमा आपको उस हर प्रयास के आगे इंतजार कर रही है जो आप हर कदम उठाते हैं, जो आप आपके द्वारा दिए गए दैवीय योजना को पूरा करने में योगदान देते हैं। जो मैंने आपके लिए दी है, जो मैंने आपको दी है, वह आपके द्वारा दी गई ताकत को गले लगाओ और दृढ़ता के साथ आगे बढ़ने के साथ आगे बढ़ने के लिए, हर तरह से काम करने के लिए कि आप हर तरह से काम कर सकते हैं ताकि आप हर तरह से काम कर सकें। इन परीक्षणों का सामना करने के लिए अकेले प्रिय अब प्रार्थना में मेरे सामने आता है। चिंताओं या भय को मेरे करीब खींचने से रोकें। अपने दिल को खोलने दें कि आप अपनी उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं, कि आप हर सांस के साथ अपने आस पास हैं। जब आप प्रार्थना में घुटने टेकते हैं तो यह एक दूर का कार्य नहीं है, लेकिन मेरे बीच एक गहन प्रेम के लिए, आपके लिए एक गहनता से मुझे पता चल गया था कि मैं अपने प्रार्थनाओं को जन्म दे सकता हूं और आप अपने आप के लिए तैयार हैं। रहस्य को याद है कि प्रार्थना केवल शब्दों को बोलने के बारे में नहीं है, बल्कि आपके दिल का विस्तार, इस क्षण में अपने जीवन के हर कोने में प्रवेश करने के लिए, मेरी उपस्थिति के लिए एक निमंत्रण के लिए एक निमंत्रण है, क्योंकि आप मेरी ओर मुड़ेंगे। मैं आपको वह शांति प्रदान करूंगा जो आप कहीं और नहीं पा सकते हैं, ताकि मैं आपको अपने आप को चंगा कर सकूं, ताकि मैं आपको अपने आप को पूरा कर सकूं। सुनो, मैं कभी भी आपकी दलीलों से दूर नहीं रहूंगा, चाहे वे कितना भी छोटा या सरल क्यों ना हो। वे मेरे प्यार को आपकी आत्मा को भरने दें कि आप मेरी सुरक्षा और परवाह महसूस कर सकते हैं, कि मैं न केवल आपकी ताकत के क्षणों में आपके पास हूं, बल्कि मैं भी उस समय में आपकी कमजोरी के क्षणों में आपके साथ हूं। जब आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आप यह प्रार्थना कर सकते हैं कि आप सभी को पसंद करते हैं और आप सभी को पसंद करते हैं, कि आप सभी को पसंद कर सकते हैं और आप जीवन के साथ काम कर सकते हैं। अपने बच्चों को हमेशा उनके सबसे अंधेरे समय में उनके द्वारा खड़े होने के लिए खड़े हो जाते हैं, आत्मा और शरीर में हर घाव को ठीक करने के लिए। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप इस क्षण में मेरे शरीर और आत्मा के हर हिस्से को छूने के लिए मेरे पास आते हैं, जो उपचार की आवश्यकता है, और मुझे विश्वास में आगे बढ़ने की ताकत प्रदान करते हैं, और आशा करते हैं कि आप अपने हाथों को पूरी तरह से बहाल करते हैं और मैं अपने हाथों को पूरी तरह से भर देता हूं। मैं अपने आस पास की दुनिया को स्पष्टता और अंतर्दृष्टि के साथ देख सकता हूं।
कृपया मुझे इस दुनिया में आपके द्वारा दी गई चमत्कारिक सुंदरता को देखने दें। जिन चीजों की आपने ऐसी चीजों को बनाया है जो मेरी धुंधली आंखों से नहीं देखी जा सकती हैं, लेकिन केवल हीलिंग स्पर्श के माध्यम से केवल आप ही, जो आपको गहरी कृतज्ञता से भरे दिल से प्रार्थना कर सकते हैं, जो कि मेरी आत्मा को दूर करने के लिए